तो राधे राधे दोस्तों। तो फिर आगे मैं अपनी नई वीडियो में तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों की बात बता रहा हूँ। तो आज मैं आप लोग को कुछ किस्सा सुनाना चाहता हूँ बैंक के बारे में। जो गांव घरों में डाक घर होते हैं तो उसके बारे में। तो हमारे उस साइड एक उत्तराखंड में बागेश्वर ज़िले के अंदर कांडा रोड में तो एक पोस्ट ऑफिस वाला था कोई। तो वहाँ लोगों ने पोस्ट ऑफिस में गाँव गाँव में ये समस्या होती है। तो किसी के पास टच मोबाइल, अब तो खैर हर एक के पास टच मोबाइल होता है, लेकिन फिर भी वो लोग ऑनलाइन कुछ चीज़ यूज़ नहीं करते ताकि अपना बैलेंस मोबाइल में चेक कर सके या कुछ और कर सके। तो उनके पास होता है पासबुक, वहाँ जाते हैं, पैसे जमा कर देते हैं और जब निकालना हो तो फॉर्म भर के वो पैसे निकाल लेते हैं। तो बहुत लोगों ने कुछ एफ डी कराया था, किसी का 50,000, किसी का 2,000, किसी का 20,000, किसी का 10,000। तो जितने लोग के पैसे थे, गांव के अगल बगल गांव में 10-15 गांव के सबका ही होता है। सबको पता है पोस्ट ऑफिस में लोग कोई भी जमा करा सकता है, आसपास का लोग। तो पोस्ट ऑफिस वाले ने पैसे जमा नहीं किए, वहाँ से तो जमा कर दिए, उसके पासबुक में एंट्री भी हुई। लेकिन जब उन्होंने किसी ने देखा होगा कि भाई साहब आजकल ऑनलाइन ऑनलाइन का ज़माना है, तो उसने अपने आधार कार्ड पैन कार्ड से खोला होगा कुछ फ़ोन पे या गूगल पे। तो उसने उसमें बैलेंस चेक किया कि कितने हज़ार रुपये, उसमें कुछ 20,000 या 25-22,000 ऐसा कुछ दिखा रहा था पासबुक में। तो उसमें देखा तो उसने जीरो बैलेंस था। तो ये जीरो बैलेंस सारे के सारे पैसे कहाँ गए? तो उसने बताया फिर अगल बगल जिसका काम होता ही ऐसा है कि मेरे पैसे कट गए तो दूसरे पड़ोसी से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा कि तुम्हारे पासबुक में क्या हो रहा है, मेरे पासबुक में ऐसा हो रहा है। तो गए सारे के सारे वहाँ पे पूछने के लिए कि हमारे पैसे अकाउंट में पैसे यहाँ शो हो रहा है, लेकिन पासबुक में तो हमारे उस मोबाइल में क्यों नहीं है। तो उस पोस्ट ऑफिस वाले ने पैसे उन सब पे कितने लाखों रुपए हो रहे थे, तो वो लेके सब गायब हो गया वहाँ से। और हर एक चीज़ की एंट्री रहती है उसमें। पता नहीं फेक बनाया कैसे बनाया उसके लोग, किसी के पास कुछ पैसे नहीं। लोग, आप सबको पता है कि मैं भी अभी यहाँ बैठा हूँ तो कुछ पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ। अगर मैं अपने पैसे बैंक में रख के कार्ड कट जाएंगे तो मेरे को कितना बुरा लगेगा। हाँ, लेकिन मेरे साथ भी हमेशा ऐसा आता है। मेरा जो अकाउंट है वो है HDFC बैंक में। तो उसमें क्या ये चीज़ रहता है, मेरा पर्सनल अकाउंट है तो 10,000 रुपये मैक्सिमम रहने चाहिए, वरना उसके बाद वो पैसे काट देता है साला। मेरे भी बहुत पैसे कट जाते हैं, लेकिन मेरे इसलिए कटते हैं कि ऐसे नहीं कि हमेशा जितने हैं उतने कट जाते हैं, पर कभी 100, 200, 500 5 या 6 तारीख के बाद वो पैसे कटने स्टार्ट हो जाते हैं। जितने रुपये रखो, इसलिए मैं अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखता हूँ। और कभी काटता 1,000 रुपये भी काटता है, कभी 2,000 रुपये काटता है, कभी 3,000 रुपये काटता है। तो कुछ चार्ज के हिसाब से काटता है या जो बैंक के कुछ नियम है उसके हिसाब से काटता है। तो ये तो रही मेरी बात। तो मैं उनकी बात बताना चाहता हूँ जो लोग गांव में पैसे जमा कर कर के अपने बच्चों की शादी के लिए रखते हैं। गांव घरों में सबको पता ही है कि खेती बाड़ी कुछ होती नहीं, इतना पैसा कमाते नहीं लोग। मजदूरी करते हैं वहाँ 500-600 रुपये कमाते हैं, उसमें से घर चलाते हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं। सभी को पता है कि कितनी फीस होगी गाँव के हर स्कूल में। हर एक चीज़ लोग घरों में कम उगाते हैं, कुछ अपने लोग खा के कुछ नहीं खा के अपने बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, उसमें ये सारे लोग ऐसे कर देते हैं। एक घूसखोरी जो होती है ना, घूसखोरी देने वाला बड़ा वो होता है, लेकिन आजकल चलता वही पूरे भारत देश में यही चलता है। जिस दिन हमारे भारत देश में घूस देना बंद हो जाएगा तो उस दिन मैं आप लोगों की गारंटी देता हूँ कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। ना किसी लड़की के साथ कोई गलत कारनामे हो सकते हैं, ना ही किसी भाई के साथ कुछ गलत होगा। दुनिया में कोई कुछ नहीं होगा। बस घूसखोरी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये घूस ही है जो गलत व्यक्ति को ऊंचा बढ़ा देती है और जो सही व्यक्ति है उसको बहुत नीचे गिरा देती है। तो मैं आप लोगों को यही करना चाहता हूँ, आप लोग भी अपने जो खाता है उसमें ऑनलाइन में भी फ्रॉड होता है आजकल, हर किसी के साथ स्कैम हो जाता है। साला वो बोलेगा मैंने तेरे को इतने पैसे दिए, वो पैसे मेरे को भेज। आप लोग उसको उतना पैसे भेजोगे तो वो आप लोग के जितना बैलेंस बचा होगा अपने अकाउंट में तो उसको गायब कर देगा हमेशा के लिए। वो जितना डालोगे वो करते रहेंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा गए कहाँ। बहुत सारे स्कैम ऐसे होते हैं ऑनलाइन में, इसलिए गांव के घरों के लोग इस चीज़ से दूर रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें भी अपना दिमाग लगा के पैसे उनसे छीन लेते हैं। तो पुलिस भी यहाँ पहुँच गई थी उत्तराखंड में, वो सब जानकारी हुई, उन्होंने बोला कि हम देखते हैं हम लोग भी। सोचो जिसके पास 2 लाख रुपये उसने अपने खा के नहीं खा के हर महीने 2,000-500 रुपये जमा करके
आज इतने सालों से जमा करा था, तो उसके साथ मतलब कैसे एक दुर्घटना हो जाती, मतलब किसी इंसान के 2 लाख रुपए चले जाए। अभी मैं आप खुद की बात बता दूँगा, आप लोगों को किसी के एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरी गाड़ी की किस्तें, मैंने एक नई बाइक ली थी, उसकी किस्त अभी मेरे है मतलब 1 लाख रुपये करीब भरने मैंने। अब मुझे टेंशन है कि देने हैं। अगर वही किसी दूसरे इंसान को होता तो उसको टेंशन नहीं रहती। क्यों? उसको मतलब जो करोड़ों रुपए ले सकता है बैंक से, कोई बड़ा आदमी हो तो उसको कोई मांगने वाला नहीं है कि भाई तू ये पैसे दो सर हमें, ये आपने जो लोन लिया है। वो करोड़ों रुपए लेके भाग जाता है विदेश, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। कोई बैंक वाले की औकात नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ, किसी की औकात है अगर उसको बोल दें कि ये पैसे लेके दे, यहाँ से भाग गया मान लो, तो उसकी बात कर रहा हूँ, जो कोई नहीं लेगा। और जो नॉर्मल गरीब लोग हैं, अभी साला बैंक वाले 10 बार फ़ोन कर देंगे, हाँ सर आपकी EMI आने वाली है, आप पैसे अकाउंट में पहले रखना। वहाँ से फ़ोन कर देगा, सर आपके EMI आने वाली है तो आप ये चीज़ पैसे फ़ोन में रखना। अरे जब हो तो तभी तो रखेंगे, है नहीं तो कहाँ से लाया पैसे हम भी। तो वो सीन होता है, लेकिन फिर भी जो हमने किया है उसका हमें चीज़ भुगतना पड़ेगा। अगर गाड़ी नहीं ली होती तो हमें भुगतना नहीं पड़ता, वो टेंशन नहीं होता। पर लेकिन कुछ चीज़ हम भी सोचते हैं आगे बढ़े, तो वही उन लोगों ने भी सोचा कि पैसे रखेंगे, अब कल की बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, कुछ और घर के काम होंगे तो वहाँ घर बनाने के लिए, मतलब कुछ भी काम के लिए उसने पैसे जमा किया। वो भले वो कुछ भी करे, उसको किसी को दान भी दे दे तो वो भी बड़ी बात है। लेकिन कोई चोर के ले जाए तो वो गलत चीज़ है। किसी इंसान के साथ ऐसे हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा लोग आजकल समाज में लोग हो गए। तो आप लोग भी फिर इन चीज़ से जितना हो उतना दूर रहना। फिर मिलता हूँ अपने कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।